हो गए, क्योंकि यही स्वरूप श्री ठाकुर जी का है। महाराज जी, कभी कभी मन में भाव आता है कि हमें जो लक्षण प्रिय नहीं है, हमें जो व्यवहार प्रिय नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उस व्यवहार का पालन करता है तो हम लोग अपने आसपास वालों से भी कह देते हैं ये आवे तो हमको इससे मिलना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करना, हमको इससे मिलना ही नहीं है क्योंकि इसका व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है। लेकिन हम और यहां बैठे अधिकतर लोग सब वो व्यवहार करते हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। लेकिन कभी जानकी नाथ जी अपना द्वार बंद नहीं करते, सबसे मिलते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सबको देखते हैं और कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ठाकुर जी कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि उनको जो व्यवहार प्रिय नहीं वो जब हम करते हैं, ठाकुर जी को क्रोध तो आता है, देख वही कर रहा है जो मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं ना, इतने बस दंडवत करने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, तुमने किया, हमने भूल गए, हमको याद ही नहीं है तुमने क्या किया, छोड़ो सब चीज। ऐसे हैं ठाकुर जी। और वही लक्षण जब आज ठाकुर जी द्रौपदी में देखते हैं, यूं ही नहीं इतनी प्रिय है ठाकुर जी को द्रुपद सुता द्रौपदी, उसका ये दया का व्यवहार देख करके ठाकुर जी रीझ गए। क्यों नहीं मारना चाहिए, इसके पीछे खूब सुंदर विवेचन किया द्रौपदी ने। धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत, राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यन्य द्वचो द्विजा। धर्म, न्याय, करुणा, निष्कपटता, समता, इन सब का विचार करके ही किसी को दंड देना चाहिए। अनेक बातें कही द्रौपदी ने, सब बातों को सुनकर के सब स्तब्ध रह गए और अंत में द्रौपदी ने यही कहा कि इन्हें मत मारो, ये गुरु पुत्र हैं, इन्हें मत मारो, ये ब्राह्मण हैं, इन्हें मत मारो। क्यों? क्योंकि एक मां के एकमात्र सहारे पुत्र है और पुत्र मृत्यु का क्या वेदना एक मां को होती मुझे पता है, इसलिए इनको मत मारो। अनेक भाव कहे और सब भावों को सुनकर के सब द्रौपदी के पक्ष में। पर अर्जुन अभी संशय में है, मैं क्या करूं। ठाकुर जी की ओर देखा और कहा नाथ कृपा करें, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वास्तव में ठाकुर जी संकेतात्मक शब्दों में बात करते हैं। जैसे कहते हैं समझदार को इशारा काफी, तो ठाकुर जी इशारे में ही बात करते हैं। इसलिए संत जनों की सन्निधि में रह करके उनके वचनों को सुनकर के इतना परिपक्व कर लीजिए अपने आप को कि ठाकुर जी को इशारा करें तो आप उस इशारे को समझ जाओ, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो इशारे में ही चर्चा करेंगे। अब प्रत्यक्ष देखने पर, प्रत्यक्ष सुनने पर लगता है कि ठाकुर जी कह रहे हैं ब्राह्मणों को मत मारो, चाहे जैसे भी हो, और बालकों के हत्यारे या आतताई जो भी हो उनको छोड़ो मत। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी यहां निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे आतताई को, ऐसे दुष्ट को मृत्यु दंड बहुत छोटा है। मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या है संसार में? मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या है संसार में? जीवित अवस्था में हर क्षण मृत्यु के समान कष्ट होना, मरना भी नहीं और कष्ट भी उतना होना, ये मृत्यु से भी बड़ा कष्ट है। कई बार बहुत कष्ट में कोई होता है तो हम भावना रख लेते हैं चित्त में, इससे बढ़िया तो ये भगवत धाम ही चले जाएं, इतना कष्ट पा रहे हैं, सब बोलते हैं लोग बाग। इसका मतलब क्या है? मृत्यु एक प्रकार से स्वतंत्रता है, मृत्यु एक प्रकार की मुक्ति है। उससे बढ़िया तो ये इतनी कष्ट पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, चले जाएं ठाकुर, ऐसा कई लोग कह देते हैं। वैसे कहना नहीं चाहिए ऐसे, फिर भी कई लोग कह देते हैं। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि इतने दुष्कर्मी के लिए, ऐसे आतताई के लिए मृत्यु दंड नहीं है अर्जुन। ये जीवित भी रहे, और जब तक जीवित रहे तब तक पीड़ा में ही रहे, तभी इसके द्वारा किए गए कृत्य का इसको दंड मिलेगा। अमर तो है ही अश्वत्थामा, मणिम जहार मूर्धन्यम, उनकी मणि को निकाल लिया। ब्राह्मण की शिखा होती है, शिखा छेदन कर दिया, दाढ़ी मूछ आदि मूड़ करके भरी सभा में अपमानित कर दिया, और अपमानित करके
निकाल दिया सभा से। अब हर क्षण अश्वत्थामा को मृत्यु का अनुभव होता है। क्यों? जिन्हें गुरुपुत्र गुरुपुत्र कहकर के सब वंदन करते थे, सब नतमस्तक होते थे, अब वो सभा के मध्य से जब निकलते हैं तो सब लोग उनको देख करके एक हीन दृष्टि रखते हैं। और व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा कष्टदायी कुछ नहीं हो सकता कि समाज ही उसके प्रति हीन दृष्टि रखे। सब क्रियाएं हुई। ठाकुर जी समस्त कुरुवंश का पांडवों के द्वारा यथोचित जैसा होना चाहिए वैसा सब पिंडदान आदि सब कराते हैं। तत्पश्चात जैसे ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं, तभी अश्वत्थामा के चित्त में आता है कि इन पांडवों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं इनके वंश को यही नष्ट करूंगा। और तभी उसने केंद्र बनाया अभिमन्यु की सगर्भा पत्नी उत्तरा, जिनके गर्भ में भगवान के परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए, उसी समय ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका को प्रस्थान कर रहे थे। जैसे ही उत्तरा ने देखा यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ के बालक को नष्ट करने आ रहा है, वहां पर अर्जुन खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, सब जन खड़े हैं, पर उत्तरा किसी के पास नहीं गई है। ये विश्वास देखिए, सीधे ठाकुर जी के पास गई है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। जगतपते मतलब पति का अर्थ होता है नाथ, पति का अर्थ होता है रक्षक। हे जगन्नाथ, हे जगतपति, केवल आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। विद्वान जन, विशिष्ट जन यहां पर कहते हैं, जो थोड़ी सी चूक द्रौपदी से हो गई थी, जब चीरहरण किया जा रहा था तो पहले सब लोगों की ओर दृष्टि की, सीधे ठाकुर जी को नहीं पुकारा। जब अंत में किसी का ऐसी सहायता नहीं मिली, तब दोनों भुजा उठा करके हे कृष्ण द्वारिका वासिन ठाकुर जी को पुकारा। लेकिन आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की, सीधे ठाकुर जी के सन्मुख समर्पण, विश्वास, ऐसे आर्त भाव से पुकार रही है उत्तरा ठाकुर जी को कि हे नाथ, आप ही मेरे रक्षक हैं, कृपा करके मेरी रक्षा करो। और मैं भले ही चली जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करो नाथ। ठाकुर जी के सन्मुख जब दोनों भुजा उठा करके पुकारा, भगवान एक रूप से तो बाहर ही खड़े हैं और एक रूप से सूक्ष्म रूप धारण किया, और उत्तरा की प्राण वायु में प्रविष्ट करके, गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहा ब्रह्मास्त्र वहीं नष्ट हो गया और गर्भ के बालक परीक्षित की रक्षा हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बहुत सुंदर भाव पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान श्री सेवा कुंज वाले गुरु जी, पूज्य महाराज जी और हमारे अयोध्या वाले पूज्य महाराज जी दोनों विराज रहे हैं। कुछ कुछ समय पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में आपको भी अध्ययन करने का अवसर मिला। हमको तो महाराज जी 6 महीना के थे जब गुरु जी प्रस्थान कर गए। पूज्य महाराज जी तो गुरुदेव के उत्सव में कथा के लिए पधारे, तब भी बड़े संस्मरण बताते कि गुरु जी का कैसा विचार व्यवहार। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी स्थिति भी परीक्षित जी जैसी है। जैसे परीक्षित जी 10वें स्कंद में जाकर के सुखदेव जी से कहते हैं कि हमें विस्तार से बताइए ठाकुर जी के बारे में, ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि हम पर कृपा तो गुरुदेव भगवान की है, लेकिन उनका अनुभव इतना नहीं कर पाए। तो आप सब महापुरुषों से ही उनके बारे में पूछ लेते हैं। गुरुदेव भगवान एक जगह कहीं छोटी छोटी किताबें हैं गुरु जी की, जहां उन्होंने कुछ भाव प्रस्तुत किए हैं। वहां एक जगह वे वर्णन करते हैं कि परीक्षित की भगवान ने रक्षा क्यों की। कोई कहे कि एक गर्भवती माता पर दया करके भगवान ने रक्षा की, तो कितनी माताएं हैं जिनके गर्भ के बालक हैं और सबकी रक्षा ठाकुर जी नहीं कर पाते। पर परीक्षित की रक्षा की इसके पीछे मूल कारण क्या है, गुरु जी अपने भाव से लिख रहे हैं
कि ठाकुर जी जानते हैं कि कालांतर में ये हमारी कथा के श्रोता हैं, जो गर्भ में विराजमान हैं परीक्षित, ये हमारी कथा के होने वाले श्रोता हैं। और उसी बात की पूर्णता में गुरु जी कहते हैं कि जो कोई भी जीवन में एक बार भी भागवत जी की कथा में गया है, उसको ये प्रमाणित रूप से मान लेना चाहिए कि ठाकुर जी ने ही उसकी रक्षा करके उसको यहां तक पहुंचाया है। क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि ये एक श्रोता है, ये कभी ना कभी थोड़ी देर ही सही कथा जाके सुनने वाला है, इसलिए ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। कल रात्रि महाराज जी हम लोग कहीं गए, हमारे डीडवाना का स्थान था, वहां दर्शन के लिए गए, तो हमारे पंडित जी लोग सब सो रहे थे। जिस कक्ष में सोए, रात्रि में पंखा घूमते घूमते द्रुत गति से नीचे गिरा और ये लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि कोई नहीं, एक पंडित जी उठे, बस की आवाज काय की हुई, तो देखे तो पंखा चरणार बिंदों में रखा था। अभी सुबह उठ करके हमसे बोले, महाराज जी कल रात्रि हो सकता था कि हमारा अंतिम मिलन होता आपसे। मैंने क्यों? बोले सुबह सुबह पंखा टूट के ऐसे गिरा, लेकिन ऊपर नहीं गिरा, हम लोगों का स्पर्श भी नहीं हुआ, दूर जाके गिरा। तो मन में भाव आया, श्री गोवध जी महाराज कह रहे थे कि हो सकता है कोई जीव बैठा होगा ऊपर, उसने देखा कि भाई ब्रजवासी ब्राह्मण सब आए हैं, इनके दर्शन से उद्धार हो गया होगा, इसलिए वो पंखा टूट के गिरा। लेकिन अभी अभी मन में भाव आया, वे सब यहां भागवत जी का पाठ कर रहे हैं और भागवत जी के पाठक सब विप्रवर हैं। ठाकुर जी रक्षा इसीलिए कर रहे होंगे क्योंकि ये भागवत जी के श्रोता और भागवत जी के पाठक हैं। अगर किसी भी प्रकार की इनको कोई दिक्कत हो गई तो कल का पाठ कैसे होगा, कल की कथा ये कैसे सुनेंगे? इसलिए ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। आप सब लोग इस बात को विश्वास मान लीजिए, क्योंकि आप कथा में बैठे हैं, तो आज तक जब कभी भी परिस्थिति बनी होगी कि बस बचे ही हैं, तो इसीलिए बचे हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है, श्री जानकीनाथ जी को पता है सीएपीए मिलन महोत्सव होगा, उसमें इनको आना है, आकर के कथा सुनी है, इसलिए इनको सुरक्षित रखो। अपनी सुरक्षा के लिए एक बात हम अपने मन से कह देते हैं, तो आगे भी हर साल की एक कथा निश्चित कर लीजिए, वो कथा सुननी है तो ठाकुर जी फिर रक्षा ही करेंगे। बोले चलो अगली साल भी इसको कथा सुननी है, इसको सुरक्षित ही रखो, कोई दिक्कत होवे ना। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, और ये वही बालक हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया है, ठाकुर जी का गर्भ में दर्शन पहले किया है, श्री परीक्षित जी महाराज। ये सब क्रिया करके ठाकुर जी जैसे ही द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई है। भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही जाने लगे, बुआ सामने आ गई और ठाकुर जी से बोली, सबसे मिल लिया, आप हमसे नहीं मिलेंगे। कुंती भी भगवान को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी बोले, कहो बुआ। बोले ऐसे नहीं, नीचे उतर के आओ, थोड़ी चर्चा करनी है आपके साथ। ठाकुर जी अपने रथ से नीचे उतरे और कुंती कहती है, आज मुझे अपने हृदय के भाव प्रकट करने दीजिए। कि नमस्ये पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कि माया जवनिका छन्न माज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कि तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येम हि स्त्रियः। बहुत सुंदर स्तुति गाई है। कुंती अपनी स्तुति का प्रारंभ प्रणाम से करती हैं और स्तुति का विश्राम भी प्रणाम से, नमस्ते नमस्ते। मानो पहला संकेत श्री कुंती जी कर रही हैं कि कोई भी वैष्णव जगत का भक्त ठाकुर जी को केवल एक वस्तु प्रस्तुत कर सकता है, बाकी वो जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहा है सब ठाकुर जी का है। आप केवल एक चीज देते हैं ठाकुर जी को, क्या? दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका के प्रणाम, बस। इसके अलावा और कुछ भी आप जो कर रहे हैं वो सब अतिशयोक्ति है, सब ठाकुर जी का है। न म न मतलब अब ये मन हमारा नहीं है नाथ, इस पर अधिकार आपका है। हाथ जोड़ के सर झुका करके ठाकुर जी के सामने दंडवत करने का यही भाव है कि नाथ अब तक ये मन हम इसको अपना मानते रहे, इसने अपने भाव से हमसे जो कुछ भी कराया, आज हम आपके सामने दंडवत करते हुए नमन करते हैं। अब ये मन हमारा नहीं, आपका है। इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को। देना चाहिए, मना नहीं है, अर्पित करना चाहिए। मंदिर है, स्थान है, आश्रम है,
उसकी वृद्धि के लिए वहां पर कुछ क्रियाकलाप होते रहे, वहां पर ब्राह्मण संत सेवा चलती रहे, उसके लिए करना चाहिए। पर यह भावना नहीं कि ठाकुर जी ले रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल आपका नमन लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, और आप कुछ और दे भी नहीं सकते, सब ठाकुर जी का। जैसे बुआ ने प्रणाम किया, ठाकुर जी बोले बुआ मोए आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मोको प्रणाम काय को कर रही हो, आप तो मेरी बुआ हो। कुंती बोली जब पता चल जाए कि हमारे भतीजे राजा जो हैं वो साक्षात परमात्मा हैं तो फिर प्रणाम ही करेंगे ना। अरे आपको कैसे पता चल गई कि मैं परमात्मा हूं? बोले ये जो लीला जो आपने अभी गुप्त रूप से की मैंने देखी, ये उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा किसने की? अरे वो तो वाको भजन है, वाको धर्म है, वाके साधन है, वाते वाकी रक्षा। भाई बोले हमें मत बनाइए, आप सब प्राणी मात्र के भीतर विराजमान हैं और दिखने वाली हर वस्तु में विराजमान है। आप बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, आपसे ही सब कुछ है, आप साक्षात परमात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। मानो ऐसा लगता है कि कुंती जी के इस भाव पर ठाकुर जी प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा बुआ मैं परमात्मा हूं? तो कुंती जी कहती हैं हाँ परमात्मा हूं। अच्छा परमात्मा हूं तो मैया फिर बुआ एक बात बता, परमात्मा तो सब जगह होवे, तो फिर दिखे काई क्यों ना है? और मैं द्वारिका जा रहा हूं तो तुम सबरे इतना विरह काय को कर रहे हो? मैं तो परमात्मा हूं ना, भले एक स्वरूप से चलो जाऊंगा द्वारिका, दूसरे रूप से यहीं रहूंगा, तो फिर ये विरह क्यों, इतनी व्याकुलता क्यों? अगर मैं परमात्मा हूं तो मेरी उपस्थिति सब जगह होनी चाहिए, और सब जगह अगर मैं हूं तो मैं दिखता क्यों नहीं हूं? ठाकुर जी ही प्रश्न कर रहे हैं, कुंती जी उत्तर दे रहे हैं। माया जवनिका चन्न मज्ञादो क्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया, हे लाला तुम परमात्मा हो, तुम्हारा निवास सब जगह है, पर तुम दिखो काई को ना हो? बोले जैसे कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति एक पर्दा लगा के पीछे बैठता है और कठपुतली की रस्सी धागे अपने उंगलियों से बांध लेता है। बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए कभी कभी वैष्णवों को खूब कथा भी श्रवण करनी चाहिए, आचार्य सन्निधि में रह करके उनकी बातें बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी मिलेंगे, आपके लड्डू खाएंगे, आनंद करेंगे। इतना ही नहीं, अगर मिल गए और ठाकुर जी ने कोई प्रश्न कर लिया तो कुंती जी की तरह आपके पास देने के लिए उत्तर भी होने चाहिए। कुंती कितना अच्छा समाधान कर रही हैं। ठाकुर जी ने प्रश्न किया नहीं, पर भावना है ऐसी मेरी कि ठाकुर जी ने पूछी होगी कि अरे बुआ अगर मैं सब जगह हूं तो फिर दुखूं काई को ना हूं, बताओ। तो कुंती कह रही है, बोले जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला और दर्शनार्थियों को लगता है कठपुतली रो रही है, हंस रही है, बैठ रही है, चल रही है, सब क्रिया कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कठपुतली के पीछे एक पर्दा है और पर्दा के पीछे एक व्यक्ति है जो अपने हाथों में उंगली में रस्सी बांध के सबको नचा रहा है। देखने वाले को लगता है कि देखो कठपुतली नाची, रोई, हंसी, बैठी, लेकिन उसी समय कोई पर्दा हटा दे तो प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि कठपुतली तो भैया गुड्डा गुड़िया हैं, ये तो पीछे बैठो आदमी अपनी उंगली से इनको नचा रहा है। ठीक वैसे ही हे नाथ, ये पूरी चराचर ब्रह्मांड आपकी कठपुतली है। आप अपने हाथों में ही धागे बांध करके एक माया का पर्दा आगे रख करके पीछे बैठे हैं और पीछे बैठ करके सबको नचा रहे हैं। हमें लगता है देखो वो करोड़पति बन गया, हमें लगता है देखो वो रो रहा है, हमें लगता है उसके चोट लग गई, हमें लगता है देखो उसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन वास्तविकता में ये सबके कारणभूत आप हैं। और दिखते इसलिए नहीं क्योंकि माया का पर्दा है, लेकिन कोई सदगुरु जीवन में आ जाए, कोई आचार्य चरण आप पर अगर रीझ जाएंगे तो उस माया के पर्दे को हटा देंगे, और जैसे माया का पर्दा हटेगा आपको स्पष्ट दिखने लग जाएगा कि ये इनकी क्रिया नहीं है, ठाकुर जी इनसे करा रहे हैं, ये भी इसका अस्तित्व नहीं है, ये भी ठाकुर जी करा रहे हैं। देखो वहां भी ठाकुर जी खड़े हैं, वो भी ठाकुर जी की लीला है, ये भी ठाकुर जी की क्रिया है। जित देखूं उदित श्याममयी, आप सब जगह हैं, पर आपका अनुभव क्यों नहीं होता? माया के कारण। पूज्य महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं कथा में। श्री चित्रा सखी जी के भाव से, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये
ये कब बनेगी स्थिति? जब आचार्य चरण प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के अपने दिव्य भजन से, दिव्य ज्ञान से आपके नेत्रों में जो माया का पर्दा है वो हटा देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर व्यास जी नहीं दिखाई देंगे, फिर नेताजी नहीं दिखाई देंगे, फिर ब्रह्मचारी जी नहीं दिखाई देंगे, फिर सामान्य जीव नहीं दिखेगा। सब जगह बस यही भाव होगा, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है। महाराज जी, ये पंक्ति हमने सुनी आपसे रासलीला में, जब चित्रा सखी जी का भाव आता है तब पंक्ति गाई जाती है, पर इसके आगे की पंक्ति धूड़वे में बावलो है गयो। जैसे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने श्री नाभा जी के ऊपर कृपा करके दर्शन करा दिया, जैसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्री सूरदास जी को दर्शन करा दिया, जैसे श्री रैदास जी ने मीराबाई को दर्शन करा दिया, ऐसे ही बस कोई सदगुरु जीवन में आ जाए। महाराज जी एक बहुत सुंदर लीला मिथिला की, श्री जैसे हमारे किशोरी जी का प्रिय वन उसका नाम है वृंदावन, ऐसी हमारी सियाजू का प्रिय वन कंचन वन मिथिला में, और हमारे ठाकुर जी को प्रिय वन श्री प्रमोद वन, श्री राघव जी का प्रिय वन प्रमोद वन। तो वैसे तो मैं सोच रहा था लीला कब सुनाऊं, पर अभी एक जगह से कड़ी मिल रही है तो सुना देते हैं। तो कंचन वन में सीता जी का सबसे प्रिय जो उत्सव है, सबसे प्रिय जो मतलब कहें तो केली है, वो है झूला की। हिंडोला झूलवे में हमारी सियाजू को बहुत सुख मिला है, और यही हमारी श्री जी को है, श्री जी को भी बहुत सुख मिला है। हमारी प्रियाजू खूब भाव से हिंडोला झूले। एक दिन कंचन वन में सब सखीन ने खूब सुंदर झूला को निर्माण कियो, हमारे ब्रज में हिंडोला कहते हैं, हिंडोला को निर्माण कियो, और कैसे कैसे कोई रत्न के बनाए हैं, कोई पुष्पन के बनाए हैं, कोई लता पत्रन के बनाए हैं। कभी कभी ऐसे तटीय स्थान में जाए कि आप देखोगे तो कभी कभी वृक्ष की एक ही डाल ऐसी जा रही है, वो अपने आप ही झूला बनो भयो है, वासे ऐसी सुंदर सुंदर। ये सब वृंदावन के वृक्ष जो हैं, ये सब सखीन के ही अनुचर हैं। कभी कभी प्रियालाल जी के लिए अपने आप ही सघन वन ऐसे कुंज बना दें कि यहां में कभी श्याम सुंदर आए और लीला करें। तो चंद्रकला आदि सब सखीन ने, हमारी श्री चंद्रकला जी जो कि जिनके स्वरूप ही श्री अग्रदास जी महाराज हैं। महाराज जी कल कह रहे हैं ना, श्री अग्रदास जी का चरित्र तो आप सबने लीला में देखा, पर वे किनके स्वरूप हैं? चंद्रकला जी, उनकी योग्यताएं देखिए आप, वो क्यों इतनी प्रिय हैं सिया जी को। तो एक सुंदर झूला बनो है और सब सहचरी गण सिया जी को लेकर के निकुंज में गए हैं कंचन वन में। और कंचन वन में जैसे ही पहुंची, सियाजू ने जैसे ही झूला देखो, आपको जो भायो 3-4 प्रकार के झूला तैयार किए हैं, एक झूला बहुत सुंदर लगो, आप जाके वापे विराज गए। सब सहचरियां प्रेम से श्री सिया जी को झूला झुला रही हैं। हिंडोले झूलत सिय महारानी, हिंडोले झूलत सिय महारानी। श्रुति कीर्ति उर्मिला मांडवी, श्रुति कीर्ति उर्मिला मांडवी। चारुशिला गुण खानी, चारुशिला गुण खानी। रचो हिंडोरा नाम लिवावती, रचो हिंडोरा नाम लिवावती। चतुर सखी मुस्कानी, चतुर सखी मुस्कानी। हिंडोले झूलत सिय महारानी, हिंडोले झूलत सिय। और इतने में ही झूलते झूलते हमारी सिया जी के मुखमंडल पर एक संकोच आयो है। हमारी सीता जी थोड़ा संकोच कर रही हैं, बहुत ध्यान से सुनियो, निकुंज की लीला है। सिया जू की संकोच
रही नहीं बोलती सियाजू की सकुच, रही नहीं बोलती। अग्र अली मन मानी, अग्र अली मन मानी। हिंडोले झूलत सिय महारानी, हिंडोले झूलत सिय महारानी। अब दर्शन करो, श्री सियाजू हिंडोला झूल रही हैं। सब सखियां बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ सियाजू को झूला झुला रही हैं। बड़ी मंद मंद मुस्काए करके सियाजू बड़े आनंद से झूल रही हैं। लेकिन झूलते झूलते आपके मुखमंडल पर थोड़ा संकोच प्रकट हो गया। संकोच मतलब जैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में हंसते हंसते अचानक उसकी हंसी रुक जाए, तो हम समझ जाते हैं कि इसने कुछ सोचा है, इनके मन में कुछ भाव आया है। वहीं खड़ी भई श्री चंद्रकला जी ने ये भाव देख लिया और तुरंत जाकर के सियाजू के चरणों में प्रणाम करके गई, हे सियाजू, हे प्यारी जू, कहा भयो, आप इतने संकोच में क्यों हैं? आपको सुख नहीं मिल रहा हो तो आप आज्ञा करें हम दूसरा हिंडोला बनाए। तो सियाजी बोले, नहीं सुख तो बहुत है, पर बोले पर कहा, बोले अभी अभी मेरे नेत्रबंद भये और साकेत में जो हमारो नित्य विहार होवे वाको मुकु स्मरण भयो, और वह स्मरण में मुकु याद आई कि मैं एक तरफ बैठी हूं और दूसरी तरफ प्यारे राघव जी बैठे हैं और दोनों मिलकर के हिंडोला झूल रहे हैं, और वाह भाव को चिंतन करते मेरे मन में संकोच आ गया कि मैं अकेली बैठी हूं। बगल में श्री राघव जी होते तो सुख मिलता। अब विचार कीजिए आप, हम अपना पक्ष लेकर के ही बोल रहे हैं इस लीला को भी कि आचार्य चरण कृपा करेंगे तो ठाकुर जी जहां कहीं भी हो सामने प्रकट होना पड़ेगा। सियाजू के मन में केवल भावना प्रकट भई है कि मैं अकेले झूल रही हूं, बगल में अगर राघव जी होते तो और सुख मिलता, और वह भाव से तनिक संकोच भयो है। चंद्रकला जी तुरंत हिंडोला रोक दियो और बोले, सियाजू आप आज्ञा करो, आप आज्ञा करो, राघव जी को यहां प्रस्तुत करें। सियाजू बोले, अरे नहीं, ये साकेत तो नहीं है, ये धराधाम पे लीला चल रही है, हम लोग सब मिथिला में हैं और वे अयोध्या में हैं, और अभी तो हमारा प्रथम, एक प्रकार से कह दें तो अतिशयुक्त नहीं है, प्रथम मिलन की लीला है, ये प्रथम मिलन की कथा है। निकुंज में प्रथम मिलन, कुंज में प्रथम मिलन तो गुरुदेव के साथ जब गए तब हुआ है, पर निकुंज में तो पहले ही मिल गए राम जी। चंद्रकला जी बोली, आप आज्ञा करो सियाजू, राघव जी को प्रस्तुत करें आपके सन्मुख। सीता जी बोली, नहीं नहीं, आप क्यों इतने, अब हम कहां मिथिला में, वो हैं अयोध्या में, और अभी हम भी छोटी सी लाली हैं, वो भी छोटे से लाला बने घूम रहे हैं। अभी तो कौशल्या मैया की गोद और श्री दशरथ जी की गोद से उतरे ना है ज्यादा, अब अकेले उनको यहां ले आओगी बहुत संकोच में आ जाएंगे। चंद्रकला जी बोली, बाकी चिंता मत करो, आप तो बस आज्ञा करो, राघव जी को प्रस्तुत करें यहां पे। तो सीता जी बस सोच रही हैं, मना तो कर रही हैं पर मन ही मन कह रही हैं आ जाएं तो याते बड़ा सुख कहा है। चंद्रकला जी बोली, आप आज्ञा करो। बोले, तो फिर देख लो अगर बन सके योजना तो, लेकिन थोड़ी देर के लिए बुलवाए लो, ने हिंडोरा झूल लेंगे। इतने में ही चंद्रकला जी ने नेत्रबंद किए। अब ये लीला सुनकर के पढ़ के महाराज जी हमको लगे कि हमारी ब्रज की सखियां तो बड़ी भोरी हैं, पर श्री सियाजू की सखियां तो अति प्रवीण हैं। वो तो भैया ललिता विशाखा हमारे लाला को अपहरण ना कर सके। ये तो चंद्रकला चारुशिला जी की योग्यता है कि राघव जी को अपहरण कर ला मैं। और कैसे? चंद्रकला जी ने तुरंत अपने नेत्रबंद किए, और नेत्रबंद करके कलाएं हैं ना, सिया जी ने अपनी कलाएं प्रदान की, इसीलिए राम जी ने अपने नाम को चंद्र, इसीलिए तो उनका नाम चंद्रकला है। वो सिया जी कौन है? साक्षात महारानी है। नेत्रबंद करके समस्त शक्तियों को अपने सामने तुरंत तत्क्षण प्रकट होने के लिए आज्ञा की। उसी समय जितनी शक्तियां होती हैं सब सामने हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई। बोले, हे चंद्रकला महारानी जी, हे सर्वेश्वरी जी, आज्ञा करें, हम क्या सेवा कर सकती हैं? बोले, पहले तो हमको यह बताइए कि इस वक्त अयोध्या में श्री राघव जी कहां हैं? तो एक मोहिनी विद्या आदि सब विद्याएं शक्तियां सब प्रकट हो गई। तो एक विद्या ने तुरंत एक, जैसे मानो, अब उस समय में तो क्या कहेंगे, आज की भाषा में कहें तो एक जैसे मानो एक स्क्रीन जैसी प्रकट कर दी, और उसमें दिखाया कि राघव जी अपने सब बाल सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, छोटे से राघव जी। एक शक्ति से पूछा, आगे क्या करने वाले हैं? बोले, अब बस थोड़ी देर में अयोध्या में एक परम सुंदर प्रमोद वन है, वहां राघव जी नित्य शाम को जाते हैं, ये प्रमोद वन जाने वाले हैं। बोले, ऐसी स्थिति बताओ जब इनके साथ में ये सब ना होते हो सखा इनके। बोले कि वो प्रमोद वन में अकेले ही जाते हैं।
बोले बस ठीक है। जैसे ही प्रमोद वन पहुंचे, प्रमोद वन सहित राघव जी को यहां लेके